हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जी हाँ बच्चों, देखो हर साल सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आप सभी बच्चों के मिड टर्म एग्जाम कह लीजिए या फिर यूं कहें कि आपके जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस साल के लिए यानी कि 2025 और 26 के सेशन के लिए हिंदी से आपका क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी पोयम यानी कि जो कविता है वो पढ़नी है, यहां तक कि हिंदी का आपका जो व्याकरण रहेगा इससे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट आपके लिए आपको मैं ये भी बताऊंगा कि हम आपके लिए कैसी कैसी वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलो शुरू करेंगे। देखो कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, 8वीं क्लास का हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जेएसके 8 क्लास, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर देना। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सबसे पहले आप जो है ना अपनी 8वीं की वसंत भाग 3 ये आपकी जो किताब है ना ये निकाल लो और इसकी जो विषय सूची है इसे अपने सामने रखो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि कौन सी कविता, व्यंग्य, कहानी, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियां, जो कि एक कहानी है। यानी कि सबसे पहला आपका चैप्टर होगा ये वाला जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। सेकंड आपका चैप्टर रहेगा बच्चों यहाँ पे बस की यात्रा, जो कि एक व्यंग्य है। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 रहेगा ये वाला हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जो कि एक कविता है दीवानों की हस्ती। ठीक है, ये जो है ना आपका तीसरा वाला दीवानों की हस्ती कविता भगवती चरण वर्मा जी का, ये पढ़ना है। ठीक है, आगे चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपका बच्चों भगवान के डाकिए, ये भी एक कविता है। यानी कि ये वाला जो है ना भगवान के डाकिए कविता रामधारी सिंह दिनकर जी का, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला चैप्टर रहेगा बच्चों आपका चैप्टर 5 क्या निराश हुआ जाए। दरअसल ये एक निबंध जैसा है। ठीक है, तो क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये जो लिखा है ना कदम मिलाकर चलना होगा, ये डिलीट है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 यह सबसे कठिन समय नहीं, और ये कविता है। यानी कि ये वाला जो है ना कविता जया जादवानी जी का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और सबसे आखिर में चैप्टर 7 कबीर की साखियां। ठीक है, कबीर की साखियां ये आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के अगर आपसे मैं बात करूं तो आपको पढ़ना है लाख की चूड़ियां, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिए, क्या निराश हुआ जाए, यह सबसे कठिन समय नहीं, और कबीर की साखियां। आपके मिड टर्म के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर पोयम निबंध आएंगे। ओके, आप चाहें तो एक इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका व्याकरण और रचनात्मक लेखन। यानी कि हिंदी में व्याकरण से क्या आएगा और रचनात्मक लेखन से क्या क्या आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण में दो छोटे छोटे टॉपिक तो सबसे पहले आपके आने वाले हैं। कौन कौन से सर जी? सबसे पहला तो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए मैं व्याकरण की अलग से हर टॉपिक की एक एक वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि उपसर्ग के ऊपर एक अलग वीडियो, प्रत्यय के ऊपर एक अलग वीडियो। अगला व्याकरण रहेगा आपका पर्यायवाची शब्द का। बच्चों आपके जो चैप्टर है ना उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं, तो वहां से कुछ पर्यायवाची शब्द आएंगे आपके। फिर अगला व्याकरण है आपका विशेषण। ठीक है, विशेषण भी आपको मैं करवा दूंगा एक अलग वीडियो में। उसके बाद आता है बच्चों समास, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या समास की? केवल एक ही समास आपसे पूछा जाएगा जो कि है द्वंद्व का। ठीक है, और ये तो ऐसा है ना कि
बस आपको 2 मिनट लगेंगे इसको समझने में, एक वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा ये भी बहुत अच्छे से। और फिर आएंगे कुछ मुहावरे जो कि आपके चैप्टर में यूज किए गए होंगे 2 से 4, और सबसे आखिर में योजक चिन्ह, जैसे होता है ना ये ब्रैकेट वगैरह, ये संबोधन वाचक, ये इज इक्वल टू और कुछ इस क्वेश्चन मार्क के टाइप में, तो वो योजक चिन्ह वगैरह भी आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों रचनात्मक लेखन की। ठीक है, इसे मैं हटा दूं, हाँ सर हटा दो, हाँ ठीक है। रचनात्मक लेखन में सबसे पहले आपका रहेगा अनुच्छेद लेखन। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद लेखन 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा और आपको मैं बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, चिंता मत करो। फिर बारी आती है आपके सेकंड जो कि है औपचारिक पत्र, और तीसरा रहेगा बच्चों आपका अनौपचारिक पत्र, और ये दोनों ही 5-5 नंबर में आएंगे। अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, औपचारिक पत्र का 5 नंबर का अलग और अनौपचारिक का 5 नंबर का अलग। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या आपका व्याकरण है, क्या आपके चैप्टर हैं। अब बड़े ध्यान से सुनो, देखो बच्चों, ये जितने भी अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं ना, जितने भी आपके चैप्टर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जितने भी चैप्टर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर आपके मिड टर्म के एग्जाम में आएंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, हम आपको इन सभी चैप्टर के सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये करवाएंगे। ठीक है, फिर इन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको लाइव सेशन अटेंड करके आपकी हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, इनका आपको रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, जितने भी आपके पाठगत व्याकरण हैं, जो आपका रचनात्मक लेखन है, इन सभी के भी हर टॉपिक के एक एक अलग वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो चिंता मत करो, बस आपको क्या करना है बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक करो, अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो और आने वाली जो वीडियोस हैं उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहता हूं, कोई भी आपका क्वेरी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें 8वीं क्लास के बारे में, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को सारे के सारे बच्चे जरूर से ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक थोड़ी सी और जरूरी बात, आपके 8वीं के ना जो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिंदी के अलावा आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, इसके अलावा साइंस हो गई और संस्कृत हो गया, इन सभी के भी हम सिलेबस के वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर आपको आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर सब्जेक्ट का आपको जो सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चे वहां से हर सब्जेक्ट के सिलेबस को देख लेना, यहाँ पे आई बटन में प्लेलिस्ट के द्वारा। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।